बड़ी खबर की बात करें तो बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर है जो राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैलाने वाली है। गौरी शंकर बिसेन के बगावती बोल सुनाई देने लगे हैं। पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाते हुए गौरी शंकर बिसेन नजर आए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की वकालत कर दी और अपनी ही सरकार के खिलाफ गौरी शंकर बिसेन बोलते हुए नजर आए। बालाघाट में गौरी शंकर बिसेन ने कह दिया कि भले ही मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, मेरे पद से हटा दिया जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन और क्या क्या कह गए ये मंच से जरा सुन लीजिए। छिंदवाड़ा की प्रेस में पूछा गया, आप आयोग के अध्यक्ष हो, आयोग का अध्यक्ष सबका संरक्षक होता है, पुरानी पेंशन के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा जिस तरह से बुढ़ापे में पति को पत्नी की आवश्यकता है, अब पत्नी को पति की आवश्यकता है, उस तरह से कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन आवश्यक। दुबई की समर्थन करो, गौरी शंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की। अच्छे बेटे तो आप अपना लेंगे तो बोल दिया, अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। गौरी शंकर बिसेन है ये, गौरी शंकर बिसेन मंत्री भी रह चुके हैं और अभी तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके ये अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले भी चर्चाओं में आए थे। तब चर्चाओं में कैसे आए थे, तब पूछा गया था कि कहां से चुनाव लड़ने वाले, बोले छिंदवाड़ा से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर बाद में चर्चाओं में तब आए जब कहा कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो कांग्रेस का गढ़ है। तो ये तमाम बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार तो जो बयान दिया है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ दे दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग जो है वो लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारी वर्ग के लिए ये बिल्कुल बहुत फेवर की बात बोल दी उन्होंने, लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार कुछ बोल नहीं रही है और राज्य सरकार से जब पूछा गया तो तब कहा गया कि हमारे पास इसको लेकर अभी कोई प्रावधान नहीं है, मतलब आगे पीछे सरकार इसके बारे में सोचने नहीं वाली है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को रिझाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया है। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां लागू भी कर दिया गया, राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है और इसी की वजह से दबाव भी बढ़ा है। दूसरे कर्मचारी, दूसरे राज्यों के कर्मचारी ये मांग करने लग गए हैं और इस बीच गौरी शंकर बिसेन ने ये बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है और ये मुश्किल हो सकती है बीजेपी के नेताओं के लिए, प्रदेश बीजेपी के नेताओं के लिए। श्रीनिवास चौधरी बालाघाट से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। श्रीनिवास, बड़ी बात कह गए गौरी शंकर बिसेन और कह दिया कि मेरी आवाज सब मिलकर दिल्ली तक पहुंचाओ, चाहे पार्टी निकाल क्यों ना दे, मैं तो कर्मचारियों के हक की बात कर रहा हूं। पुनीत, बिल्कुल आपको बिल्कुल कहना सही है। बालाघाट के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। अभी ताजा बयान उन्होंने दिया है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की उन्होंने मांग किया है और इस मामले में उन्होंने कहा भी है कि इस बात को हमारे ऊपर दिल्ली तक पहुंचाओ, लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों को पेंशन बहाली दो। इस कुल मिला के बात आपको कहना ये चाहूंगा, क्योंकि जब कांग्रेस पिछले चुनाव की बात है, जब कमलनाथ सरकार ने ये घोषणा किया था कि यदि कांग्रेस की हमारी यदि सरकार आती है तो मैं पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, तो उनसे ही सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे गौरी शंकर बिसेन। जो कांग्रेस ने, जो कमलनाथ जी ने सरकार में जो बात बोली थी और उनकी सरकार भी आई थी, लेकिन अब ये बात जो खुल के अभी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शक लग रहा है कि गौरी शंकर बिसेन कांग्रेस से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार किसी न किसी बयान को लेके, हमेशा विवादित बयान को लेके सुर्खियों में रहते हैं गौरी शंकर बिसेन। अभी ये इस प्रकार का बयान देना, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस की ओर इनका रुख तो नहीं है या कांग्रेस का सपोर्ट तो नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को भी ये चीज सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ ने इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। और आज गौरी शंकर बिसेन इस बात को पूर्ण रूप में समर्थन करते जा रहे हैं। उनके विवादित बोल बीजेपी के नेताओं को ही बगले झांकने को मजबूर कर देंगे कि कहें तो क्या कहें इस पर।
लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि बिसेन साहब जो है क्या एज फैक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में तो एज फैक्टर चल रहा है और चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि विधायक भी हैं तो दूसरी बार भी टिकट चाहते होंगे। और बीच में कहा भी था कि छिंदवाड़ा से लड़ा दो, तैयार हूं, फिर कहा कि बच्चों का खेल नहीं, कांग्रेस का गढ़ है। तो और उसके बाद कर्मचारियों के पक्ष में ये बात कहना विधायक का, ये क्या दर्शाता है? वो भी तब जब बीजेपी की सरकार है और वो इस पर कुछ नहीं कह रही। पुनीत, आपको बता दूं कि गौरीशंकर बिसेन ने सबसे पहले चुनाव लड़ने से अपने आप को मना कर दिया था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी 72 साल के हम होने जा रहे हैं, हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने बेटी का समर्थन किया, यदि संगठन टिकट देती तो हम बेटी को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन उसी बीच फिर उनका बयान आता है कि यदि संगठन चाहती तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमको भी टिकट मिला जाए, टिकट दिया जाए। यही इस बात को लेके वो समर्थन जुटाने की कोशिश किए रहे हैं। और सही बात है कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से कहीं ना किसी बयानों को लेकर अपने आप को मीडिया को सुर्खियां बना रहे हैं कि हम मुझ पे ध्यान दिया जाए। और टिकट का लोभ कहीं ना उनके पास उनका लोभ है और टिकट की चाह भी ये दर्शा रही है। तो सभी ओर से उनको समर्थन की मांग की जा रही, क्योंकि आपको बता दो पुराना एक बयान आया था जिसमें छिंदवाड़ा उन्होंने बोला था छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पे हर कोई कमलनाथ को नहीं हरा सकता, उसके लिए एक चेहरा चाहिए। तो कुल मिलाकर उनका ये भी एक निशाना हो सकता छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने का उनका मन हो। और फिर उन्होंने बयान को बदला। तो बेटी की टिकट के साथ साथ अपनी टिकट भी पक्की करने के फिराक में है गौरीशंकर बिसेन जी। कुल मिलाकर वो कहीं ना कहीं हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा शुरुआत जो हुई वो अधिकारियों को फटकार लगाने से हुई, अधिकारियों पर बिफरते नजर आए थे। लेकिन अब अधिकारियों से बिफरना एक अलग बात है और मीडिया की सुर्खी बन जाना अलग बात है। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी भले ही मुझे पद से हटा दे। पार्टी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि पार्टी इस बात से इत्तेफाक, इसका मतलब यही हुआ कि पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और अगर पार्टी को नहीं लगता तो मुझे हटा दे, लेकिन मैं हक की बात करूंगा। अभी तक जिस हिसाब से पुनीत आपको बता दूं कि बयानबाजी हो रही है, बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बयान दे रहे हैं। कभी अधिकारियों को बोलना है, कभी बीच में राहुल गांधी पे भी बयान उन्होंने दिया था। तो उनका कुल मिलाकर बात ये लगती कि पार्टी और संगठन भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस बार तो उन्होंने खास बोल दी मुझे पद से हटा दी जाए, मेरी बात को दिल्ली तक पहुंचा दो। ये सब जो बातें बोलना है, इस ओर संगठन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन संगठन भी इस ओर किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रही और वो बड़बोलेपन में अलग अलग तरीकों से बयान वो देते जा रहे हैं। तो इससे कुल मिलाकर लगते, देखिए एक खास बात ये भी सामने आ रही कि जैसे कांग्रेस के सुर से सुर अभी मिलाया उनने। अभी जैसे अधिकारियों को उन्होंने बोला, तो अब उनको खुश करने की उनकी बात आ रही है कि अब अधिकारियों को जिस हिसाब से किए हैं उनको कैसे खुश किया जाए, कर्मचारियों को कैसे खुश किया जाए। क्योंकि वोट कर्मचारियों को वोट है, क्योंकि बहुत नाराजगी जाहिर की जा रही, नाराजगी है, तो इस खुश करने के लिए भले ही उसके लिए पार्टी के सामने थोड़े से बगावती सुर अपनाने क्यों ना पड़े, फिर शायद पार्टी बुला ले कि भाई आपने क्या कह दिया, फिर वहां सफाई दे दी जाए, फिर बाद में बदल दिया जाए। बहुत सारी बातें होती हैं, सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया आपका श्रीनिवास।